प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज गुरुवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए प्रियो, आज प्रभु को वचन को ध्यान करें। तो कल एक प्रार्थना के सभा थे, कल एक प्रार्थना में मैं गया था, इसलिए आपके सामने मैं आया हूँ। तो आज फिर से प्रभु का वचन को ध्यान करें। इससे पहले अपन संदेश सुने हैं जो मंगलवार के दिन ये संदेश अपन सुने हैं कि कलीसिया में जो सत्य को स्वीकार करने वाला है और इनकार करने वाला है, तो परमेश्वर ने जब यीशु मसीह धरती पर क्यों आए हैं, आग लगाने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह आए हैं। तो कौन सा आग? वो वचन का आग, जो सत्य का आग लगाने के लिए आए। जब जो एक एक समय एक एक कलीसिया में परमेश्वर क्या करता है, वचन का आग लगाता है। वो आग लगाने से वो कलीसिया विभाजित होता, तो वहां से सत्य को सुनने वाले, सत्य को नम्र है, वो नम्र लोग जो कलीसिया को छोड़कर जहां पर सत्य है उस सत्य के पीछे हो लेते हैं। तो बाकी लोग जो उनके अंदर जो है अहंकार या घमंड जो पशु रहता है, वो पशु के कारण वो लोग सत्य को काम नहीं देते। इसलिए यिर्मयाह का ग्रंथ 8वां अध्याय और 10वां अध्याय, यिर्मयाह का ग्रंथ 8वां अध्याय और 10वां अध्याय में अपन देखे हैं, परमेश्वर का वचन को निकम्मा जान रहे हैं सेवक लोग, तो काम नहीं दे रहे हैं। परमेश्वर का वचन को सेवक लोग ही काम नहीं दे रहे। तो अभी किससे बात करना है परमेश्वर? तो इसीलिए बात करना है, तो बड़े लोग तो काम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी कलीसियां हैं, हजारों लाखों लोग आने वाला है और पैसे वाला है, बहुत पढ़ के है, पैसे है, अच्छे नाम है, धन दौलत सब कुछ है उसके पास। तो उसके पास वचन नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसे लोगों के पास वचन आए तो वो लोग उस सच्चाई सत्य को स्वीकार नहीं करते, उस सत्य को, परमेश्वर को, वचन को नम्र नहीं रहते। तो इसीलिए परमेश्वर क्या करे है, तो शमूएल को चुन लिए है, बालक का शमूएल, और बालक यिर्मयाह को चुन लिए है, और बालक दाऊद को चुन लिए है। उसी प्रकार चरवाहा आमोस को चुन लिया है। तो इस प्रकार जो तुच्छ लोग, नीचे लोगों के पास परमेश्वर उनका वचन को भेजा है। इसी प्रकार अपन देखे हैं यूहन्ना के सुसमाचार पत्र में बपतिस्मा देने वाली यूहन्ना, जंगल में रहने वाला यूहन्ना के पास वचन गया है। तो पुराने नियम में भी शमूएल, दाऊद, यिर्मयाह, आमोस, कोई भी धनवान नहीं, कोई भी पढ़ के नहीं। तो उसी प्रकार आज भी नीचे, इसका मतलब समाज में जो सत्य को खान देने वाला, खराज से सेवकाई करने वाला जो है, उनके पास ये वचन का सच्चाई आ रहा है। तो उनके पास सच्चाई आने से वो लोग सच्चाई को स्वीकार कर रहे हैं, सच्चाई को ग्रहण कर रहे हैं। तो देखिए, जब उदाहरण के लिए जो रोमन कैथोलिक मिशन में जो ऐसे लेते हैं कि वो लोग पानी से बपतिस्मा नहीं दे, पानी में से बपतिस्मा नहीं देते, बपतिस्मा सिर्फ 3 बार सर पर हाथ से पानी डालते हैं, वही बपतिस्मा, उसको कहते हैं ज्ञान स्नान बोल के कहा जाता है। तो ज्ञान स्नान जो है वो तो वचन का विरोध है, वचन का विरुद्ध है। इसीलिए तो जब वो शिक्षा में जो है विश्वासी लोग, तब परमेश्वर ने उनसे बात करे वचन के उछाला में सत्य सही प्रकार का बपतिस्मा कौन सी है, जो पानी में डूबना और फिर उठना, क्योंकि उसमें जो मरने का, मुर्दे के या जिंदा उठने का सादृश्य उसमें दिखता है। तो जब पानी में से डूब के फिर उठना, वो है सही प्रकार का बपतिस्मा का मतलब मृत्यु, मरण और जो पुनरुत्थान का सादृश्य उसमें रहता है। तो ये जो विश्वास लोग मानने के बाद बराबर वो कैथोलिक मिशन को छोड़ना ही पड़ता है। तो इस प्रकार लाखों विश्वास लोग सत्य को ग्रहण करके, सच्चाई को काम देकर रोमन कैथोलिक से प्रोटेस्टेंट्स बन गए। क्या बन गए? प्रोटेस्टेंट्स। इसका मतलब विरोधी, अपन उनका विरोधी है, विरोधी होने तो होने थे, लेकिन अपन सच्चे के लिए आ गए। तो उसी प्रकार अभी बपतिस्मा सही प्रकार से लिए वो विश्वास लोगों को परमेश्वर उनके सामने एक वचन का आग एक दिन लगाता है। क्या? पवित्र आत्मा के बपतिस्मा। पानी से बपतिस्मा ही बस नहीं होता है, उसी प्रकार पवित्र आत्मा आग बपतिस्मा लेनी चाहिए। आग बपतिस्मा से और पवित्र आत्मा का वरदान भी लेनी चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक से अपन युद्ध मैदान में है, आत्मिक युद्ध में शैतान से लड़ने के लिए और संपूर्ण सत्य यीशु मसीह के स्वरूप में बदलने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक बहुत जरूरी है। तो इसलिए पानी से बपतिस्मा लिया है, उनको परमेश्वर एक दिन वचन का आग लगाकर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के बारे में बात करता है।
जब उनको वो सत्य को ग्रहण करके वो जहां पर पवित्र आत्मा के बपतिस्म के बारे में बता रहे ने, और पवित्र आत्मा का आज बपतिस्म आज नहीं है, पहले बार आ चुके हैं पेंतेकोस्त के दिन, जो प्रेरित लोग पाए हैं अभी नहीं है। ऐसे प्रचार करने वालों को छोड़कर वो कलीसिया विभाजित हो जाएगा, वहां से और विश्वास लोग जहां पर सत्य है उधर चले जाएगा। ऐसा हो रहा है। जब क्या हो जाएगा, विश्वास लोग उनके चरवाहा से बोलते हैं, पास्टर जी तो ये तो वचन में तो ऐसा नहीं है, पवित्र आत्मा का वरदान तो रुक नहीं है, पवित्र आत्मा का वरदान आज तक काम कर रहा है और यीशु मसीह का दिव्य आगमन तक, दूसरे आगमन तक काम करते रहेगा। वचन तो ऐसा ही बता रहा है। आप बोल रहे पवित्र आत्मा का वरदान रोक गए हैं, और पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं, सिर्फ एक बार बपतिस्मा पानी में से बपतिस्मा लिए तो बस है, और पवित्र आत्मा का आग बपतिस्मा अलग नहीं है। लेकिन वचन में तो आग बपतिस्मा अलग है, पवित्र आत्मा का वरदान अलग है। ऐसे चरवाहा से पूछने से वो चरवाहा गुस्से में आता है, नुकसान होकर उन्होंने बोलता है क्या तुमको मेरे से अधिक मालूम है, ऐसे बात करके उसको धमकी देता है विश्वास लोगों को। जब देखिए आज ऐसे नकली कलीसिया बहुत निकल चुके हैं। ये चरवाहा जो है ये तो स्वर्ग में नहीं जाते और जाने वालों को भी जाने नहीं देते। ये न तो सत्य को स्वीकार नहीं देते, क्योंकि इनके अंदर घमंड जो अहंकार का पशु है उसको क्रूस पर नहीं चढ़ाए, तो इन्हों सत्य में नहीं आते और सत्य को स्वीकार नहीं करते और घृणा करते हैं। उसी प्रकार विश्वास लोगों को भी जो सत्य समझ में आए उसको भी सत्य को स्वीकार नहीं करने देते। इसका मतलब इन्हों स्वर्ग में नहीं जाते, परमेश्वर का राज्य दूसरों को नहीं जान देते। इसका मतलब जो परमेश्वर का परमेश्वर के जो है काम, लेकिन वो दरवा परमेश्वर के घर जाने की जो चाबी है वो चाबी इनके पास इन्हों नहीं चल रही और उनको भी चलने नहीं दे रहे। ये तो बहुत गलत है, पर इसीलिए नकली कलीसिया ज्यादा हो गए हैं। नकली कलीसिया सत्य सच्चाई की कलीसिया कम है, नकली कलीसिया ज्यादा है। तो अभी ऐसे समय क्या करना, ऐसे समय क्या करना, और एक जब देखिए पवित्र आत्मा परमेश्वर के बात सुना, इसका मतलब जो चरवाहा के बात सुनना ही पड़ता है। लेकिन देखिए चरवाहा जो है उन्होंने बोलता है मैं बपतिस्मा दिया हूँ, मैं बपतिस्मा दिया हूँ और मैं तुमको संभाला हूँ इतना दिन, तुम मेरे से नम्र रहना है। तो नम्र तो रहना है वो सही है, लेकिन कब वो चरवाहा वचन का सच्चाई बताए तो, और वचन का सत्य उन्होंने बताए तो झूठ शिक्षा नहीं, क्योंकि सबके ऊपर वचन ही मालिक है, सबके ऊपर मालिक होने वचन को भी अपने ऊपर सर्व अधिकार, पूरा अधिकार वचन को है। तो इन्हों चरवाहा पास्टर खुद वचन को नम्र नहीं है, तो विश्वास लोग पास्टर को छोड़ना कैसे गलत हो सकता है या नहीं। तो अभी विश्वास लोग है, विश्वास लोग पास्टर जी को छोड़ना गलत नहीं, क्योंकि उन्होंने सत्य वचन से नम्र नहीं। अगर उनका पास्टर सत्य को कान देता है तो उन्हें वहीं रहेगा। तो यहाँ पर कलीसिया विभाजित हो रहा है, ये बिल्कुल सत्य है। और देखिए कल न्यायासन के सामने चलने के बाद परमपिता न्यायासन के सामने चलने के परमपिता पूछता है, हाँ मेरा बेटा तुम तो वचन को कान नहीं दिया है, सत्य को कान नहीं दिया है, सत्य को वचन का सच्चाई को कान नहीं दिया है। जब इन्हों बोलता है माफ कीजिए परमपिता जी, मैं मेरे चरवाहा को बात सुना, उन्होंने भी वचन बताए। जब बोलता है तुम्हारा चरवाहा तो वचन को निकम्मा जाना है, उन्होंने वचन को कान नहीं दिया है, मैं सत्य का आग तुम्हारे सामने लाया हूँ, लेकिन तुम सत्य को इनकार करे। इसका मतलब तुम मेरे वचन से, मेरा सत्य से भी अधिक अधिक सम्मान तुम्हारे चरवाहों को किया है, तो तुम्हारा चरवाही अंदर नहीं आएगा, मेरा राज्य में तुम कैसे आएगा। यही उठता है, यही सवाल है, को इसका जवाब बोलना है पास्टर लोग और विश्वास लोग। चरवाहा से नम्र रहो पास्टर से, लेकिन कब उन्होंने यीशु मसीह से नम्र हो, तो वचन से नम्र हो, तो वचन का सत्य, वचन का सच्चाई से उन्होंने नम्र होते। जब तुम उनसे नम्र रहो, लेकिन उन्होंने वचन को तुच्छ जाने तो तुम क्यों रहते हो कलीसिया में, आ जाना है, बाहर निकलना है। तो आज ऐसा ही हो रहा है। और आखिरी में आज कलीसिया में और एक शिक्षा निकला, यीशु का दूसरा आगमन कब होने वाला है। बड़ी क्लेश होने से पहले यीशु का दूसरा आगमन होएगा, बाद में क्लेश इस धरती पर लोगों को क्लेश रहेगा। लेकिन ये बहुत बड़ा झूठ शिक्षा है, क्योंकि पवित्र लोगों से युद्ध करने के लिए शैतान आ रहा है, शैतान का बेटा, इसका मतलब आखिरी झूठ मसीह आ रहा है। तो अपन 3.5 साल बड़ी क्लेश उठाकर चलना है, उसके बाद ही यीशु का दूसरा आगमन होता है।
तो ये सत्य है। तो इस वचन का सच्चाई को कोई विश्वास को ग्रहण करे तो उनको समझ में आया, हाँ ठीक है, प्रकाशित वाक्य और दानियल भविष्य ग्रंथ, ये दो ग्रंथ में ऐसा ही लिखा है, अपन क्लेश में से चलना है, दुख उठाकर ही चलना पड़ेगा। तो वो लोग और जो जब तक जो सुने हैं शिक्षा, नई कलीसिया क्लेश में या नहीं रहेगा, स्वर्ग में जाएगी, तो वो झूठ शिक्षा समझकर वो लोग बाहर निकलता है। तो ये निकलना बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये निकलना जरूरी है, ये आवश्यक है। इसीलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको बुलाए दे रहे, जो सुन रहे हैं मेरे भाइयों और मेरे बहनों, आप कौन से कलीसिया में कौन से शिक्षा सुन रहे, सुनो, लेकिन सुनते सुनते जब हर एक संदेश को वचन के उजाला में जांच करो, जांच वचन के उजाला में परीक्षा करो, खोजो कौन से संदेश वचन के द्वारा है, नहीं तो नहीं, प्रेरितों की शिक्षा के द्वारा है, नहीं तो नहीं, जो पौलुस की सेवकाई में जो है हर रविवार रोटी तोड़ने का, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का वरदान, यीशु का दूसरा आगमन से पहले अपन क्लेश में से चलना, ये सत्य शिक्षा तुम्हारे कलीसिया में है तो वहां पर रहो, नहीं तो अलग हो जाओ। ये परमेश्वर की बुलाई, ये मेरी नहीं, ये परमेश्वर की बुलाई। आग लगा रहे यीशु मसीह, आग लगाने के लिए आए हैं, तो सत्य का आग जहां पर लगेगा वो लोग अलग हो जाए। ये लोग बाहर चलने के बाद क्या करते हैं, दूसरों को और सत्य को बताते हैं। जैसे पहले तो ये लोग डरते हैं, पहले दाऊद और आमोस जो शमूएल, तो पहले पहले उनके पास आने के बाद कोई वचन का प्रकट तो नहीं किया, प्रचार तो नहीं करे है, पहले डर चुके हैं। उसके बाद वही आग उनके अंदर रहकर, वही आग उनके अंदर रहकर उसको जला दिए, और आग जलाने से, जल आग के जलन से बाद में उन्होंने प्रचार करना शुरू करे। तो विश्वास लोगों को एक सिद्धांत या शिक्षा के बारे में सत्य मिलते हैं, जल्दी से जल्दी कलीसिया को नहीं छूटता, उनके अंदर रहता है, वो आग जलते हैं अंदर, वो जलन से, आग की जलन से हो ना, कुछ दिन के बाद वो कलीसिया को निकाल कर दूसरों को उस सत्य को समझाता है, सत्य को बताता है। तो आज परमेश्वर का दास जनों, परमेश्वर का सेवक, पासवान लोग, पादरी लोग ही अंधा हो चुके हैं, क्योंकि वो बड़े बड़े कलीसिया, उनके पास धन दौलत और उसके बाद आने वाले विश्वासी लोगों का संख्या को देखकर और घमंड पशु है, अहंकार पशु को क्रूस पर नहीं चढ़ाए। इसी कारण पवित्र आत्मा परमेश्वर छोटे, जो खरा है वचन को और जैसा बोले तो वैसा सुनने वाला नम्र है, छोटे बच्चों के जैसा मन है, उनके पास ही क्या आते हैं, वचन, सच्चाई उनके पास ही आते हैं, सत्य उनके पास ही आता है, नहीं तो नहीं। तो आखिरी में ये है, पवित्र आत्मा परमेश्वर आग इसीलिए लगा रहे हैं कि कलीसिया को बिल्कुल विभाजित करने के लिए, अलग करने के लिए, क्योंकि हर एक कलीसिया में फिल्टर कर रहे हैं, जो सत्य को कान देने वाला कौन है और झूठ को कान देने वाला कौन है। झूठ का बाप तो शैतान है आरंभ से, तो जो सत्य को कान दे रहे हैं उसको अलग कर रहे हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर। जब क्या होगा, आखिरी में स्थिति ऐसे होगा कि तो जो सत्य का और सच्चाई को कान नहीं देते, झूठ शिक्षाओं को सुनते हैं, ये पूरा बबलोन वेश्य कलीसिया में चले जाते, क्योंकि आखिरी दिनों में जब आखिरी झूठ मसीह आएगा, उनके लिए भी ये कलीसिया नहीं, जैसा यीशु मसीह के लिए कलीसिया है वो सच्ची का नींव और खंबा है, उसी प्रकार आखिरी झूठ मसीह के लिए भी एक कलीसिया रहेगा। वो कौन सी कलीसिया है, वो बबुलोन वेश्य। इसका मतलब जो झूठ को पहले से कान देते हैं, झूठ को सुनकर, झूठ को प्रचार करके और झूठ को विश्वास करके, वचन से नम्र नहीं और सत्य से बेफिक्र रहते, फिक्र नहीं, सत्य को कान में नहीं दिया हूँ, मेरे भविष्य क्या होगा, कल न्यायासन के समय मैं लज्जित होऊंगा, मेरी सेवकाई, मेरी सेवा प्रभु जलाए तो आग में जला तो मेरी सेवा जल जाएगी, सोने के जैसा या चांदी के जैसा, चांदी के जैसा, सोने के जैसा, तो स्थिर नहीं रहेगा। ऐसे डर नहीं रहते, बेफिक्र रहते हैं वो लोग, सत्य को कान नहीं देते और अच्छी तरह से आराम करते। तो ये लोग पूरा किधर चले जाते आखिरी दिनों में, जब आखिरी 70 सप्ताह शुरू होने के बाद, दैनिक भविष्य ग्रंथ में लिखा है जो 59 सप्ताह हो चुका है, आखिरी सप्ताह, 70 सप्ताह शुरू नहीं हुआ, शुरू होने के बाद आखिरी झूठ मसीह निकलता है, जब ये लोग पूरा उनको ही, उसका नाम में है आखिरी झूठ मसीह, लेकिन उन्होंने सोचते हैं इन्हों ही मसीह है, तो सब लोग उनके बात सुनकर उनके लिए कलीसिया, बड़ी कलीसिया बन जाएगी। वो कलीसिया क्या है, आखिरी झूठ कलीसिया, बबुलोन वेश्य कलीसिया। वो तो प्रकाशित ग्रंथ में है, उस स्त्री से व्यभिचार करते, इसका मतलब
वो झूठ शिक्षाओं से पहले से उन झूठ शिक्षाओं में भी विकास हुआ है, झूठ शिक्षाओं में उन्होंने वृद्धि हुआ है, तो झूठ को ही काम देते हैं आखिरी दिनों में वो, आखिरी झूठ मसीह कलीसिया में मिल जाएगा। तो पहले से सत्य को जो काम दिए है मार्टिन लूथर के जैसा, कैथोलिक में से जैसा बाहर आकर प्रोटेस्टेंट्स बन गए, हर समय जो जैसा परमेश्वर ने सत्य वचन का आग लगाते जब उस सत्य को सुनकर अलग हो रहा है, तो उस सत्य का नींव और खंबा में जो विश्वास लोग रहते हैं, ये लोग मसीह की कलीसिया में रहते, कहते हैं मसीह की कलीसिया में ये लोगों का एक ही आशा है, परमेश्वर को संतोष करते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, परमेश्वर को प्रीति करते हैं, मनुष्यों से बैर हो जाते हैं। मनुष्य ये लोग बैर करते हैं, ए तुम्हारे पास क्या सत्य, हमें सत्य सत्य वचन पूरा एक है, अपने को परमेश्वर यीशु मसीह एक है, अपना सर पूरा यीशु मसीह अपन यीशु का शरीर है, ये बात बोलते हैं छोड़ते हैं। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं, तुम जो बताए वो वही सही प्रकार है, अपने परमेश्वर यीशु है, वचन भी एक है और सर भी, लेकिन वचन में सत्य वचन एक है, वचन नहीं, वचन के अंदर, वचन के गहराई में सत्य को ढूंढना पड़ता है, सत्य को वचन का समुद्र में तोरी करना है। जब भी जो अंदर गए तो वचन का अंदर गए तो मूल्य चीजें जो मोती हीरा के जैसा मूल्य चीजें मिलते हैं, सत्य मिलते हैं। तो सत्य का लोग आखिरी दिनों में एक समूह हो जाएगा और नकली कलीसिया, इसका मतलब आखिरी झूठ मसीह के लिए एक कलीसिया तैयार हो जाएगी। तो आखिरी झूठ मसीह के लिए एक कलीसिया, असली अपने यीशु मसीह के लिए, अपने प्रेमी के लिए एक कलीसिया हो जाएगी। तो ये लोग मनुष्य को प्रीति नहीं करते, मनुष्य के सम्मान, मनुष्य का गौरव को नहीं देखते, लेकिन वो लोग मनुष्य को संतुष्ट करते हैं, चरवाहा से डरते हैं, पास्टर लोग उनसे ही नम्र रहते हैं, उन्हें झूठ शिक्षा प्रचार करने दो या सत्य शिक्षा जो कोई उन्हें प्रचार करने दो, उनसे नम्र रहते हैं। लेकिन ये लोग वैसा नहीं, ये लोग मार्टिन लूथर के बैच, उनका समूह में जो रहते हैं, ये लोगों का चाल चलन, व्यवहार, सोच, ये पूरा सब अलग है, क्योंकि पहले से ये लोग सत्य को स्वीकार करते हैं, सत्य को अनुसार चलते, सत्य के पीछे हो लेते हैं। तो ये है आज का संदेश। तो मेरे प्रियो, आप कौन से कलीसिया में हैं, क्या सुन रहे हैं? तो आप सत्य में हैं। सत्य का मतलब आप यीशु मसीह के स्वरूप में बदलने की, तुम्हारे आत्मिक जीवन में वृद्धि होने की, तुम्हारा कलीसिया, तुम्हारा आत्मिक जीवन न्यू पर निर्माण हुए है, तो आप यीशु मसीह के स्वरूप में बदलते हो जल्दी से जल्दी। न है तो तुम्हारा कलीसिया का न्यू नहीं है, दा जाएगी और खराब हो जाएगी, तुम्हारा आत्मिक जीवन भी खराब हो जाएगा, क्योंकि आखिरी झूठ मसीह आ रहा है। अपना विश्वास एक ही रहना है, इसलिए खुदा की पत्री में बताया है, पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपे गए, विश्वास के लिए लड़ो या यत्न करो। आराध्य यूट्यूब चैनल प्ले लिस्ट में है, क्या है, लड़ो या यत्न करो पुस्तक है, उसमें आप सुन सकते हैं, लड़ो या यत्न करो पुस्तक है, आराध्य यूट्यूब चैनल प्ले लिस्ट में आप सुन सकते हैं। तो ये है आज का संदेश। तो प्रियो, अपन सत्य को खान देंगे, जो अपने अंदर जो है अहंकार पशु को हर दिन क्रूस पर चढ़ाए, सत्य से, वचन को, सच्चाई को नम्र से चलेगी, उस प्रकार के पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको दे। आमीन। आइए संदेश के प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस गुरुवार में तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, वचन का सच्चाई, यह सत्य वचन का मतलब क्या है, उससे हम कैसे नम्र रहना है, उसका महत्वपूर्णता क्या है, उसके बारे में हमको हमारे से अच्छे से बात किया है परमेश्वर। पवित्र आत्मा को आपको धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। हर दिन हर समय प्रभु आप वचन का, सत्य वचन का आग लगा रहे हैं, जो कलीसिया में जहां पर तुम आज सत्य वचन का आग लगा रहे हो, उनके आत्मिक अंग खोलो प्रभु, उस कलीसिया के सेवक का और विश्वासियों का आत्मिक अंग खोलो, सत्य में आने का अनुग्रह दे प्रभु। हमारे अंदर जो पशु है, जो अहंकार है, घमंड का पशु को हर दिन क्रूस पर चढ़ाने का अनुग्रह दे। हम कोई भी सत्य वचन से नम्र रहना है, कोई भी प्रभु उनसे विरोधी नहीं रहना है प्रभु। तो इस दिन से लेकर तुम्हारा दूसरा आगमन हम सत्य वचन के अनुसार चलते हैं, और यीशु तुम्हारे मसीह, यीशु मसीह तुम्हारे स्वरूप में बदलने का अनुग्रह, और कल न्याय संघ के सामने लज्जित ना हो पाए प्रभु। उस प्रकार हम विश्वास जीवन में और आत्मिक जीवन में सेवकाई में रहने का, जितने लोग इस संदेश सुने और सुने, हर एक के संदेश को फल फल, हर एक व्यक्ति कल न्याय संघ के सामने प्रभु, हे प्रभु भला, हे प्रभु अच्छे भला विश्वास, अच्छे विश्वास योग्य के तुम्हारे नाम, तुम्हारे मुंह से गवाही पाने का अनुग्रह दीजिए। सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा के सहभागी इस दिन से लेकर यीशु का दूसरा आगमन तक सारे भक्त लोगों को विशेष रूप से सत्य को कान देकर
सत्य के पीछे चलने के प्रतिज्ञा की उनको सर्व साथ रहे। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड।